दोस्तों सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन एकदम डायनामिक एग्जाम है। इसमें जो चेंजेस होते हैं साल दर साल बहुत तेजी से होते हैं। अब 2026 में क्या नए चेंजेस है इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करते हैं। मेरा नाम है आकाश शुक्ला, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो मैं बताऊं एज कंपेयर टू लास्ट ईयर, तो अभी रिसेंटली में 2025 में एनटीए ने इसका एग्जामिनेशन पैटर्न एकदम बदल दिया, जहां पर बच्चों को ये बोला कि अब आपको मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट टेस्ट का चुनाव करना है और जो लैंग्वेज रहेंगी वो केवल 13 लैंग्वेजेस रहेंगी जो कि हमारी देश की रीजनल लैंग्वेज है। डोमेन सब्जेक्ट की बात करें तो ये 29 नहीं 23 होंगे और जनरल टेस्ट को बदलकर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कर दिया। सभी सब्जेक्ट टेस्ट की बात करें तो वहां पर आपको 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे अब, और आपको 50 आउट ऑफ 50 करने पड़ेंगे 60 मिनट के अंदर। मतलब एक भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। +5 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, -1 की नेगेटिव मार्किंग। मतलब हर एक सब्जेक्ट टेस्ट अब आपको 250 मार्क्स का देखने के लिए मिलेगा। लास्ट ईयर की तरह नहीं कि कहीं तो 200 नंबर का पेपर हुआ करता था तो कहीं 250 का। इसके अलावा सिलेबस में भी कुछ चेंजेस देखे गए हैं, तो सिलेबस में आप जरूर से जरूर कुछ ना कुछ चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर यह भी देखा गया है कुछ ऐसे सब्जेक्ट जैसे इकोनॉमिक्स की अगर आप बात करते हैं, चाहे आप कॉमर्स टीम से या ह्यूमैनिटीज टीम से, आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना। इकोनॉमिक्स के अंदर 50% ऑफ द सिलेबस क्लास 11 से पिक कर लिया गया माइक्रो इकोनॉमिक्स, और 50% ऑफ द सिलेबस क्लास 12 का रहा मैक्रो इकोनॉमिक्स। इंडियन इकोनॉमिक्स इस बार हटा दिया गया। इसी तरीके से कुछ कुछ जगह पर डिलीटेड चैप्टर्स जो थे वो रिमूव कर दिए गए, लेकिन सोशियोलॉजी में अभी भी डिलीटेड चैप्टर्स आ रहे हैं। इसके अलावा एक बड़ा चेंज जो कि आप एडमिशन प्रोसेस के अंदर उम्मीद कर सकते हैं वो है सीसीपी कॉमन काउंसलिंग पोर्टल का। देखिए 2025 से ही कॉमन काउंसलिंग पोर्टल इंट्रोड्यूस होना था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, मिजोरम यूनिवर्सिटी, कश्मीर यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से। मतलब हमारे भारत के एक जोन से एक रीजन से यूनिवर्सिटीज को उठाया गया और उनको बोला गया कि आपको कॉमन काउंसलिंग पोर्टल के जरिए एडमिशन लेना है सीयूटी यूजी के स्कोर के हिसाब से। लेकिन इस बार 2025 से किसी कारणवश ये सीसीपी इंट्रोड्यूस नहीं हो पाया, लेकिन 2026 से आपको सीसीपी मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज के लिए देखने के लिए मिलेगा। सीसीपी क्या है? कॉमन काउंसलिंग पोर्टल। मतलब आपको सीयूटी यूजी एग्जाम देकर उसका फॉर्म फिल करके आपको किसी और यूनिवर्सिटी की एडमिशन की वेबसाइट पर जाकर सेपरेटली अपने आप को रजिस्टर नहीं करना है। आपको कॉमन काउंसलिंग पोर्टल पर जाकर अपने आप को रजिस्टर करना है, वहां पर आपको यूनिवर्सिटी और कोर्सेज का चुनाव करना है और फिर आपको एडमिशन प्रोसेस का हिस्सा बनना है। मतलब आपके पास फिर से एक माध्यम होने वाला है अलग अलग यूनिवर्सिटीज के एडमिशन प्रोसेस का हिस्सा बनने का। इसके अलावा एक और बड़ा चेंज आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से देखने के लिए मिलेगा। देखिए 2022 से ही 24 तक अभी तक ये देखा जाता था कि हमेशा से यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के पास कुछ ना कुछ वैकेंट सीटें रह जाती थी सीयूटी यूजी के स्कोर के बेस पर एडमिशन लेने के बावजूद भी। 2024 में देखा गया नियरली 3000 सीटें वैकेंट थी। कुछ पॉलिटिकल प्रेशर आया यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली पर, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के जो वाइस चांसलर है उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि ठीक है सबसे पहले हम प्रायोरिटी देंगे सीयूटी यूजी के स्कोर को, उसके बेस पर एडमिशन लेंगे, लेकिन जो वैकेंट सीटें उनको फिल करने के लिए हम क्लास 12 के स्कोर के बेस पर एडमिशन लेंगे। लेकिन वो वैकेंट सीटें ऐसी थी जहां पर बच्चे एडमिशन ही नहीं लेना चाहते थे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रोफेसर योगेश सिंह जी ने अभी हाल ही में अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि हमारी प्रायोरिटी केवल और केवल सीयूटी यूजी का स्कोर रहेगी, और अपने एडमिशन बुलेटिन में भी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने ये बात एकदम से सही साबित कर दी है। तो अगर आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन लेना है तो केवल और केवल एक माध्यम होने वाला है सीयूटी यूजी का स्कोर, एंड ही इज ऑल्सो हैप्पी विद द सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन। तो आप ये बिल्कुल भी उम्मीद मत करिएगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली किसी तरीके से क्लास 12 के बेस पर एडमिशन लेने लगे। इसके अलावा एक बड़ा और चेंज आपको देखने के लिए मिलेगा वो है यूनिवर्सिटीज का बढ़ना। देखिए 2022 में एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ 94+ यूनिवर्सिटीज, 2023 में 240+ यूनिवर्सिटीज, 2024 में अराउंड 288 यूनिवर्सिटीज, 2025 के अंदर 320 या 310 के आसपास यूनिवर्सिटीज आपको देखने को मिली, और 2026 तक पूरी उम्मीद लगाई जा रही है 370 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटीज आपको देखने को मिले। हमारे जो यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रैंड कमीशन के चेयरमैन है मामिदाला जगदीश जी, उनका एकमात्र ऑब्जेक्टिव यही है कि सीयूटी यूजी एग्जाम को न केवल देश का बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम बनाया जाए, जैसे कि चाइना का गांव का एग्जामिनेशन है जहां पर 1.25 करोड़ के आसपास विद्यार्थी अपीयर होते हैं। बिना उस एग्जाम के आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, किसी यूनिवर्सिटी या फिर किसी अच्छे कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं ले पाएंगे। तो वो दिन दूर नहीं है जब ये सीयूटी यूजी का एग्जामिनेशन चाइना का गांव एग्जाम को भी पछाड़ देगा। तो अगर आप सीयूटी यूजी 2026 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक राइट ट्रैक पर है। आपको जरूरत है कि स्टडी प्लान की, एक अच्छी स्ट्रैटेजी की, और हाँ ये जानने की कि कंपटीशन क्या है, किस तरह का पेपर आता है। तो इन सब में सुपर गाइड के मेंटोर आपकी हेल्प कर सकते हैं टू नो द राइट स्ट्रैटेजी, द स्टडी प्लान, द काउंसलिंग फॉर द कोर्स एंड कॉलेजेस। यू कैन फिल अप अ फॉर्म जो कि डिस्क्रिप्शन फील्ड और पिन कमेंट में दिया होगा। हमारी टीम आपसे तुरंत कॉन्टैक्ट करेगी। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में कि कौन सा पार्ट आपको ज्यादा अच्छा लगा, और कोई अभी भी दुविधा है ना आपके दिमाग में, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। मैं आपके टॉपिक या आपके क्वेश्चन पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।